जय हिंद दोस्तों। एमपीपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे एमपीपीएससी 2020 का प्री का पेपर, जो कि 2023 एमपीपीएससी प्री जो कि 17 दिसंबर को आयोजित हो रहा है। तो उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जिससे क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें यह पता चलता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या आ रहा है और यह क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरा के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना यमुना बेसिन से संबंधित है, ठीक है ना। निम्नलिखित राज्यों एवं संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो इनमें से मिलान करना है जो कि भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो पहले का क्या होगा? दूसरा, पीवी नरसिम्हा राव कहाँ के बने हैं? अविभाजित आंध्र प्रदेश के बने हैं, ठीक है। मोरारजी देसाई कहाँ के बने हैं? बम्बई के बने हैं। मोरारजी देसाई बम्बई के बने हैं, ठीक है। एच.डी. देवगौड़ा कहाँ के बने हैं? कर्नाटक के बने हैं। एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के बने हैं। चरण सिंह कहाँ के बने हैं? फर्स्ट नंबर है इनका, अविभाजित उत्तर प्रदेश के बने हैं। तो चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश के बने हैं। पीवी नरसिम्हा राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के बने हैं। मोरारजी देसाई कहाँ के बने हैं? कर्नाटक। मोरारजी देसाई बम्बई के बने हैं। और एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के बने हैं। एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के बने हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात के बने हैं। ये तो आपको सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है? तो कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है? बाजरा जो कि व्यापारिक फसल है। गन्ना, कपास, केला ये व्यापारिक फसल है और बाजरा जो कि व्यापारिक फसल नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश की, अतिरिक्त न्यायाधीश की। तो एक और दो दोनों सही है, दोनों की भी नियुक्ति की जा सकती है। तदर्थ न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश दोनों लोगों की नियुक्ति की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी महारत्न है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। फरवरी 2021 में किस देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? म्यांमार में पड़ोसी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह-अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह-अध्यक्षता की जाती है, ठीक है। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता है? तो कर्णम मल्लेश्वरी ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता है, ठीक है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया है? तो 23 फरवरी 2018 को पेश किया गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले कौन सी पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है? तो विश्वामित्र पुरस्कार जो कि सर्वोच्च पुरस्कार है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। द्रोणाचार्य केंद्र द्वारा दिया जाता है, ठीक ना। तो इन सभी पुरस्कारों के बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ लेंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो जो भी क्वेश्चन ये रहते हैं ना, उनके आसपास के क्वेश्चन, आसपास की पूरी चीज़ें आप लोगों को डिटेल से पढ़ लेनी है, जिससे क्या हो कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी कहाँ स्थापित है? तो जबलपुर में स्थापित है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति कौन शामिल नहीं है? तो राज्यपाल शामिल नहीं है सिफारिश करने वाली। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए, ठीक है ना। मुख्यमंत्री शामिल है, विधानसभा अध्यक्ष शामिल है, गृह मंत्रालय के प्रभारी शामिल है, ठीक है ना।
प्रभारी मंत्री जो भी गृह मंत्रालय के रहेंगे अर्थात गृह मंत्री रहेंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित नीति से संदेह है, ठीक है। भारत नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा, ठीक है ना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में है। तो 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। राष्ट्रीय हित न्यायाधिकरण में किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर कर सकता है? तो 90 दिन के भीतर कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत की जाती है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो दोस्त मोहम्मद खां भोपाल राज्य के मूल संस्थापक थे। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो गहोरा में राजा वीर सिंह देव की राजधानी थी, ठीक है। तो यह घास प्रदेश है, घास के मैदान है और देश है, तो इनसे आपको मिलान करना है। तो स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? रूस में पाई जाती है। प्रेरीज कहाँ पाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। बेल्ट्स कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक है ना। डाउन से नीचे है इसलिए ऑस्ट्रेलिया में उसको याद कर लेंगे। डाउन से स्टेपीज रूस में पाई जाती है। प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका में, पेरी स्टेपीज रूस में पाई जाती है। वेल्स कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है। ऐसे याद कर लेंगे आप लोग। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? तो अमीर खुसरो ने यह कहा था। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, ठीक ना। भारत के किस राज्य में सागौन की वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में सागौन की वन का क्षेत्र सर्वाधिक है। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो डॉक्टर विष्णुधर वाकाडकर ने भीमबेटका को खोजा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो चंदोली राष्ट्रीय उद्यान जो कि महाराष्ट्र में है, यह सुमेलित नहीं है। आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बालपक्कम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार को भारतीय खनिज भंडारों का पठार कहा जाता है। कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो बिदसा जिले में कैलाश सत्यार्थी का जन्म हुआ था। निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। दिए गए कोड के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रीवा जिले में स्थित है। सॉरी, इसका पूरे से नहीं किया, तो इसे देख लेते हैं। अभिकथन पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश भारत के गेहूं उत्पादक राज्य हैं। तो गेहूं उत्पादक सर्वाधिक पंजाब हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में होता है। कारण क्या है? सुअपवाहित उर्वर भूमि शीतकाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री से तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो यह दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। मिजोरम में स्थित फाओंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो नीला पर्वत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है फाओंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को। पद्म श्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई है? तो चौराचारी शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है, यह कथन सत्य है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक आता हो तब तक वह अपने पद पर पद ग्रहण करेंगे। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं, जो कि यह कथन गलत है। यह राष्ट्रपति को अपना
त्यागपत्र देते हैं। दो या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। यह संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं तब, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो सूची 1 का प्रविष्टि 72 का संबंध मध्यप्रदेश राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से है। सूची 2 प्रविष्टि 37 दोनों का संबंध मध्यप्रदेश के राज्य निर्वाचन मंडल से है। राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? तो नंदराम दास था इनका नाम। मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग को गठन किया गया था 1 फरवरी 1994 को किया गया था। सात सागर नवनारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्यप्रदेश के किस नगर से संपन्न होती है? तो उज्जैन नगर से संपन्न होती है सात सागर नवनारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राजा भोज किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो धनपाल ने राजा भोज के कवि थे, तो उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, तो काकड़ाद इसका प्राचीन नाम था। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो पुणे में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्थित है। भारत के किस देश ने के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है? तो नॉर्वे के साथ सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया गया है, ठीक है। टांटे भील का वास्तविक नाम क्या था? तो टांटे भील का वास्तविक नाम टांटिया और टंड्रा था, ठीक है। आम की नीलम एवं आयोग द्वारा टांटिया और टंड्रा दोनों को सत्य माना गया है। आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म की फल का विकास होता है? तो रत्ना जो है नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से रत्ना नाम के फल का विकास होता है। जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं। जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं तो उपरोक्त सभी हैं। तो यह प्राय सार्वत्रिक होता है। यह तीनों न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। यह अनतिव्यापी गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है, ठीक है। इनमें एक प्रारंभन एवं समापन कोडॉन होता है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार हैं डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन जी। भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी इसके इतिहासकार हैं, तथ्य को मानने वाले इतिहासकार हैं। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई थी? तो 1971 में की गई थी। किस संगठन ने व्योममित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया था? तो इसरो ने इसे विकसित किया था। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? W.H. रसल ने यह लिखा था। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने यह कहा था। गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन इसका सत्य कथन है, ठीक है ना, यह सही है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की पुनर्स्थापना की गई है? क्षेत्रों की स्थापना की गई है। तो 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी 1956 में। एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। तो ग्राफ का और ट्री का सामाजिक नेटवर्क के तहत प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
IPv6 IP पते को परिभाषित करता है, तो 128 बिट को परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एल्ब्रुस पर्वत एशिया में नहीं है, ठीक है ना। किलिमंजारो अफ्रीका में है, माउंट मैकिलो उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। माउंट एल्ब्रुस यूरोप में है, ठीक है। यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। तो सहयोगात्मक फ़िल्टरिंग, जो कि सत्य कथन है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आर्थिक क्रिया कृषि प्रदेश और देश से मिलान करना है, ठीक है। वाणिज्यिक दूध उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो डेनमार्क में होता है। तो वाणिज्यिक अन्न उत्पादन अर्जेंटीना में होता है। वाणिज्यिक बागाती कृषि कहाँ होती है? मलेशिया में होती है। वाणिज्यिक फल उत्पादन फ्रांस में होता है, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है। उर्वरक के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो कास्टिक सोडा उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं है। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? तमिलनाडु एवं गुजरात में पवन ऊर्जा की विकास की संभावनाएं अधिक हैं। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। तो बुद्ध घोष की समंत पसादिका में यह उल्लेख मिलता है, ठीक है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चशनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो अरोड़ थी सिंधु देश की राजधानी, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1945 में आयोजित किया गया था। मुगल कालीन ग्रंथ मासीर आलमगीरी किसकी रचना है? तो साकी मुस्तैद खां की मुगल कालीन ग्रंथ मासीर आलमगीरी रचना है। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी थे इनके सभापति। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही तथा उपान्ह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो जूता के संदर्भ में मिलता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो राष्ट्रपति की आशय से अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है, पूर्ण निषेध है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा विपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसके दोनों कथन सही है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के दौरान अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के दौरान अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। तो MPPSC में यह ट्रेंड जरूर रहता है कि जब भी उपरोक्त सभी या फिर एक या दो सही रहें क्वेश्चन, तो वह क्वेश्चन हमेशा सही होते हैं, मध्य प्रदेश आयोग द्वारा सही मान लिए जाते हैं अंतिम सूची में। तो आप लोग भी उपरोक्त सभी को लगा के जरूर आएँ, ठीक है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनें। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम क्या है? शपथ या प्रतिज्ञान, राज्यपाल का अभिभाषण, मंत्रियों का परिचय, निधन संबंधी उल्लेख, यह कार्यवाही का, ठीक है ना, क्रम है। मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो लगभग 20% पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। बेतवा नदी निकलती है, तो बेतवा नदी विंध्य पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो न्यायमूर्ति SK झा जो है
भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो उत्तरी भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आर्टिकल 243 ना 1 के तहत किया गया है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, दक्षिण से उत्तर की ओर औसत तापमान बढ़ता है। ठीक है। अधात्विक खनिज है तो संगमरमर अधात्विक खनिज है। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था 2005 में। उसमें कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती हैं। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो MERS, सार्स और कोविड-19 उपरोक्त सभी कोरोना वायरस से संबंधित हैं। ठीक है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा का पिरामिड होता है तो हमेशा सीधा होता है। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी माध्यमिक मेमोरी नहीं है। ठीक है। XML का पूरा नाम है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है, स्वाद बढ़ाने में और सुरक्षित रखने में उपयोग किया जाता है। ठीक है। माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति होती है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए है तो 34.14% विकास दर है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो हीरा जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ब्लोफिश एक प्रकार का है सममित इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। ठीक है ना। ब्लोफिश एक प्रकार का है। रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा क्या है? तो प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली रोबोटिक्स के संबंध में है। ठीक है। मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? तो भोपाल में मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय अवस्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो बालाघाट में सर्वाधिक लिंगानुपात है। आकांक्षा योजना संबंधित है अनुसूचित जातियों जनजातीय क्षेत्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से संबंधित है। ठीक है। तो यह 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट 2019 के पेपर को सॉल्व करेंगे।